Assalamualaikum students, how are you? Hope you all are fine. Okay class, today's topic of discussion is impact of combustion on environment. अब कंबस्टन, जैसे कि हमने पीछे भी टॉपिक में डिस्कस किया था कि कंबस्टन मीन्स द बर्निंग ऑफ फ्यूल इन प्रेजेंस ऑफ एयर इज़ नाउन एज कंबस्टन। मतलब कि किसी भी फ्यूल का जलना एयर की प्रेजेंस में वो कंबस्टन कहलाता है। तो उसके अब कंबस्टन जब हो जाती है तो उसके क्या इम्पैक्ट होते हैं, क्या असरात होते हैं, क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं एनवायरनमेंट के ऊपर, वो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। कंबस्टन इंक्लूड बर्निंग ऑफ फ्यूल, ठीक है, किसी भी फ्यूल का जलना। फ्यूल में आपके पास ऑयल, कोयल, नेचुरल गैस वगैरह आ जाती हैं। द एनर्जी नीड इन ऑलमोस्ट ऑल फील्ड्स एंड डोमेस्टिक सेटअप इज़ मेट बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल। किसी भी फ्यूल को बर्न करने के लिए एक तो सबसे पहली चीज़ ये है कि एनर्जी रिक्वायर होती है, और दूसरी चीज़ ये है कि हम उस फ्यूल को बर्न करने के लिए एक अपना प्रॉपर सेटअप करते हैं घर में। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप घर में सुई गैस जो है वो एक फ्यूल के तौर पे एक्ट करती है, तो उस फ्यूल को बर्न करने के लिए हम स्टोव लेते हैं, ठीक है। मतलब कि स्टोव, चूल्हे के थ्रू जो है वो फिर फ्यूल जो है वो बर्न होता है, तो उस चूल्हे को डोमेस्टिक सेटअप कह सकते हैं, ठीक है। ऑन द अदर साइड द गैसियस emission ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ फ्यूल इज़ प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि मतलब जब कोई भी फ्यूल जो है वो बर्न होता है तो उसके रिज़ल्ट में कुछ ऐसी जो हैं गैसेस जो हैं वो रिलीज़ होती हैं जो पोल्यूशन का सबब बनती हैं, जो इन्वायरमेंट के अंदर, माहौल के अंदर आलूदगी का बायस बनती हैं। यहाँ पे उन्होंने आपको टेबल दिया हुआ है जिसके अंदर उन्होंने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बताए हुए हैं कंबस्शन के। एक सब्सटेंस जो है वो बर्न हो जाता है तो उसके बाद जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है वो प्रोडक्ट जो होता है वो कंबस्शन का प्रोडक्ट होता है, ठीक है, जो मतलब बनेगा बाद में। उसमें आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर्स एंड मीथेन आ जाते हैं, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट्स होते हैं, ये इन्वायरमेंट के ऊपर किस तरह अफेक्ट करते हैं, इनके क्या असरात होते हैं। ये क्या करती है, ये इंक्रीज़ करती है ग्रीन हाउस इफेक्ट को, विच कॉज ग्लोबल वार्मिंग। ये क्या करेगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो एक फिनोमिना है जिसके अंदर जो है वो अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो उसके ऊपर असरअंदाज हो रही है ये वाली गैसेस। इन गैसेस की वजह से जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो इंक्रीज़ हो रहा है, जिसके रिज़ल्ट में ग्लोबल वार्मिंग, मतलब कि अर्थ का टेम्परेचर जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज़ होता जा रहा है। कंबशन के प्रोडक्ट्स में आपके पास आ जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड पार्टिकुलेट में उन्होंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताई हुई हैं, जैसे कि डस्ट आपको पता है, धूल मिट्टी वगैरह जो होती है उसे कहते हैं सूत कहते हैं। एक ब्लैक स्मोकी गैसेस होती हैं जो किसी व्हीकल के अंदर से या फैक्ट्री के अंदर से जो रिलीज़ होती हैं उन्हें सूत कहते हैं, ठीक है। जबकि फ्यूम्स होते हैं, ये वाइट कलर का स्मोक होता है जो जिसके अंदर बहुत सी टॉक्सिक और पॉइजनस गैसेस वगैरह प्रेजेंट होती हैं जो इन्वायरमेंट के अंदर पोल्यूशन कॉज करती हैं। तो अब ये सारी चीज़ें जो हैं इनके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, क्या इनके असरात हैं इन्वायरमेंट के ऊपर, उनमें सबसे पहले आ जाता है आपके पास इनकम्प्लीट कंबशन प्रोड्यूसेस कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज़ पॉइजनस गैस। अच्छा, अब इनकम्प्लीट कंबशन क्या होती है कि मतलब कंबशन जो होती है वो हमेशा होती है, मतलब किसी भी फ्यूल का जलना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो कंप्लीट कंबशन होती है। लेकिन अगर फ्यूल जो है वो बर्न नहीं होता, लेकिन इनकम्प्लीट कंबशन में क्या होता है कि कोई भी फ्यूल जो है वो बर्न होता है इन एब्सेंस ऑफ एयर या इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर। मतलब एयर की बहुत कम मिकदार हो वहाँ पर, या एयर जो है वो बिल्कुल एब्सेंट हो, ऑक्सीजन बिल्कुल एब्सेंट हो, तो उसके रिज़ल्ट में जो कंबशन किसी भी प्रोसेस की हो वो इनकम्प्लीट कंबशन कहलाती है। तो इनकम्प्लीट कंबशन में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होती बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है जो कि बहुत पॉइजनस गैस है, टॉक्सिक गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड पार्टिकुलेट का स्मोक इन द इन्वायरमेंट। अब इसके असरात क्या होते हैं इस गैस के, कार्बन मोनोऑक्साइड और उसके जो इसी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करेंगे, इन्वायरमेंट को पोल्यूट करेंगे, इन्वायरमेंट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो वेपर्स की फॉर्म में एयर में एस्केप आउट हो जाती हैं, रिलीज़ हो जाती हैं और
एयर को पोल्यूट करते हैं, जिसकी रिज़ल्ट में इन्वामेंटल पोल्यूशन होता है। ठीक है, अब क्या होगा कि ये क्या करेंगे, ये स्मोक की वजह बनते हैं। इनके इफ़ेक्ट्स क्या हैं कि दे कॉज स्मोक एंड एसिड रेन। एसिड रेन और स्मोक जो है वो इनकी वजह से होती है। नेक्स्ट है लेड सल्फ़र। लेड सल्फ़र जो है ये ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं। ट्रेस कहते हैं ऐसे एलिमेंट्स को जो बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। अब लेड सल्फ़र जो है ये मोस्टली जो व्हीकल्स के अंदर से पॉइजनस गैसेस रिमूव होती हैं, वो जो है उनमें लेड और सल्फ़र आ जाता है। अब इनका क्या इम्पैक्ट होता है एनवायरनमेंट पे, दे आर पोटेंशियल कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस मतलब कि कैंसर कॉजिंग एजेंट्स। ये ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कैंसर कॉज करते हैं। तो मतलब लेड और सल्फ़र जो है दीज आर वेरी पॉइजनस एंड टॉक्सिक गैसेस दैट आर potential carcinogens, that mean कि they are strong cancer causing agents. Their existence in the environment cause fatal disease like cancer. अगर ये environment के अंदर present होंगी ये वाली toxic gases तो उसके रिज़ल्ट में कैंसर जैसी बीमारियां जो हैं वो होती हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन विद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के कंपाउंड अगर इन एलिमेंट्स के साथ हों, जैसे कि क्लोरीन के साथ, फ्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ, आयोडीन के साथ, तो इन ये कंपाउंड्स हाइड्रोजन के साथ मिलके जो है वो बहुत टॉक्सिक हो जाते हैं। ये भी जो है पोटेंशियल कार्सिनोजेंस के अंदर ही आते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं। और इसके साथ साथ ये ग्लोबल वार्मिंग में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, मतलब कि अर्थ के टेम्परेचर को विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। ओके क्लास, दैट्स ऑल अबाउट अवर टुडेज़ टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।